वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज से हमने एक अपने चैनल पे नई चीज़ शुरू की है जिसे हमने साइंस मैराथन क्लास का नाम दिया है। और ये मैराथन क्लास स्पेशली बोर्ड्स के लिए, स्पेशली एएमयू के लिए, स्पेशली जेएमआई के लिए और बीएचयू एंट्रेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज से लगभग ऐसे मान के चलिए कि आपके पास 20 से 25 दिन का समय होगा पेपर के लिए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर मैराथन क्लासेस रखी है। और मैराथन क्लास में जो चैप्टर 9th का चैप्टर है सेल, वो चैप्टर हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको। और आज इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 1 में। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें काम की हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ वो हम आपको बताएंगे। और वो सिखाएंगे कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में ज़्यादा पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर जितना भी कंटेंट है वो सब आपके लिए फ्री है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आने वाली अपडेट्स और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मैंने कल आपसे वादा किया था कि अब जो है आपको चैनल पे रोज़ वीडियो अपलोड मिलती रहेंगी। तो उसी सेंस में मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में जो है बहुत कुछ है आपके लिए, तो जुड़े रहिए। ये साइंस की मैराथन क्लास 1 है। इसमें मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो एएमयू में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम किस बुक से पढ़ें, कंसेप्टम से पढ़ें या फिर जो है, तो मैं उनको राय दूंगा कि वो या तो कंसेप्टम पढ़ लें और कंसेप्टम पढ़ने के साथ हमारे चैनल से मदद लें। जितनी भी वीडियोज़ यहाँ हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो वो सारी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसीलिए जो है आपको जो है हमारी मैराथन क्लास से जुड़ना चाहिए। और मैराथन क्लास से जुड़ने के बाद में आपको जो है पता चलेगा कि आप जो है कितना अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो अपडेट मिलती रहे। ये पहुंच गए हम चैप्टर 5 पर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा गया है लाइफ का क्योंकि सेल जो होती है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट ही है, क्योंकि लाइफ इस पर पूरी तरीके से बेस्ड है और लाइफ इसी से चलती है। तो सबसे पहले अब जब हम पढ़ेंगे, पहली लाइन कह रहे हैं, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ रॉक रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartment। तो मैं इससे पहले आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को ढूंढा और सेल को उन्होंने डिसेंबल्ड किया कि एक हनी कॉम्ब जैसी बहुत सारे उसमें जो है कंपार्टमेंट थे एक सेल के अंदर, एक कॉर्क सेल के अंदर। आपको ये भी याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जो पहली सेल खोजी है वो डेड में खोजी थी, और वो डेड सेल, जो डेड चीज़ थी, वो कॉर्क थी जिसमें उन्होंने ये सेल खोजी थी। तो ये पॉइंट आपको जो है बहुत ध्यान रखना है कि जो उन्होंने सेल खोजी थी वो कॉर्क में खोजी थी और वो कॉर्क जो था वो डेड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। किसने खोजी थी सेल? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी ये सेल। और रॉबर्ट हुक ने कब खोजी बच्चों? ये खोजी थी 1665 में। ठीक है, जो आगे यहाँ पे कह रहे हैं देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं आपसे, कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। देखिए ये लाइन पढ़िएगा, कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है बार्क से निकाला जाता है प्लांट की। और ये ईयर था 1665 का। जैसे मैंने बताया, जब उनको ये चांस मिला इस ऑब्जर्वेशन का, एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा और रॉबर्ट हुक ने उन सबको क्या कहा? उन सबको कहा सेल। सेल का असली मतलब होता है कोठरी, यानी एक ऐसी चीज़ जो कोठरी जैसी बंद हो। आपने सुना होगा अक्सर कि फला टेरेस्ट को फला सेल में रखा गया है। तो सेल का मतलब होता है एक बंद कोठरी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप जो है याद रखना है कि सेल का जो मीनिंग होता है वो कोठरी का होता है। आगे कह रहे हैं, और सेल लैटिन वर्ड है जिसका नाम मतलब होता है लिटिल रूम, जैसा मैंने बताया। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आपसे, ये
दिस मे सीन टू बी अ वेरी, ठीक है, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो था, कैसा था, बहुत ज़्यादा जो है बड़ी चीज़ थी ये उसकी हिस्ट्री में पूरी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी और किसी ने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था और बायोलॉजी में इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। देखिए सिर्फ रॉबर्ट हुक को सेल पढ़ने का श्रेय जाता है सेल के बारे में, लेकिन चूंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप अच्छे लेवल के नहीं थे इसलिए वो सेल के ऑर्गेनलीज नहीं देख पाए। तो सेल के ऑर्गेनलीज देखने के लिए और सारे साइंटिस्टों को इसका श्रेय जाता है। उसको जाने से पहले हम माइक्रोस्कोप समझेंगे। देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। माइक्रोस्कोप अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर सबसे ऊपर जो होती है वो होती है आई पीस। यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे कर लेंगे, अभी थोड़ा सा दिखेगा सही से। अब देखिएगा यहाँ ये जो है आई पीस है, आपको दिख रहा होगा। तो हम देखेंगे ये हमारा है आई पीस, ठीक, दिख गया आपको। इसके बाद ये कोरस एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से आँख में देखते हैं, ये बॉडी ट्यूब है और यहाँ पे इस सेल को यहाँ सेंटर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें ऑब्जेक्ट बड़े दिखाई देते हैं लगभग 200 टाइम्स। कितना टाइम्स याद रखिएगा, 200 टाइम्स जो है हम ऑब्जेक्ट बड़े देख पाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, इतना अच्छा नहीं था कि सेल जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनलीज देख लें। उसके बाद एक बड़ी घटना घटी साइंस के इतिहास में, साइंस की बायोलॉजी के इतिहास में, कि एक व्यक्ति ने जिनका नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, उनका नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा ये नाम, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप खोजा और वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के बेस पे चलता था, यानी वहाँ लाइट जो थी सनलाइट में की नहीं थी। जो मेन डिफरेंस है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में और ईएम में, वो ये डिफरेंस रहता है कि ईएम में जो रोशनी करते हैं वो ना कि सूरज करता है बल्कि इलेक्ट्रॉन के जो बीम होती है वो माइक्रोस्कोप में जो है रोशनी करती है और जिससे कि हमें चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं। तो ये पॉइंट टेस्ट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ज़रूरी है कि किसने जो है उस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, ईएम को, और ये किया था डेवलप एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सेल की फिगर दिखाई है, देखिए ये जितना भी उसकी कलर से दिखाया है ब्लू कलर से, ये सेल्स हैं और सेल के बीचों बीच में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं इस तरीके से। इन पॉइंट्स का नाम है न्यूक्लियस। क्या है इन पॉइंट्स का नाम? न्यूक्लियस के बारे में भी अभी हम आगे बताएंगे। फिलहाल हमने यहाँ 3 चीज़ें सीखी, इनको समराइज़ करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने सीखा सेल को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने 1665, और ये फैक्ट उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम था माइकोग्राफिया। क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था माइकोग्राफिया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप तक जाके लिख लीजिए और रट जाना चाहिए आपको ये नाम, माइकोग्राफिया इनकी बुक का नाम था, जिसमें उन्होंने ये अपने फैक्ट लिखा था सेल के बारे में और सेल की स्ट्रक्चर के विषय में उन्होंने लिखा था। तो ये माइकोग्राफिया थी और माइकोग्राफिया बुक में इन्होंने ये सब लिखा था। ये भी टेस्ट के व्यू से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमयू में, जेएमआई में, कि कौन सी बुक जो थी उन्होंने लिखी थी इसके लिए। उन्होंने लिखी थी माइकोग्राफिया। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? माइकोग्राफिया। उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? अभी जो हमने पीछे फिगर में देखी हैं वो हैं क्या? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। देखिए दिस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम दिखा रहे हैं ना, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको क्योंकि देखिए यहाँ से देखेंगे ये लिखा है दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये सारी स्ट्रक्चर कैसी होती हैं बच्चों?
ये सारी स्ट्रक्चर जो होती हैं ये सिमिलर होती हैं ईच अदर, और दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। जब आप प्याज देखेंगे, प्याज को छीलेंगे तो उसमें जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर रहती हैं वो बल्ब कहलाते हैं, और ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं और इससे जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं। अंडर माइक्रोस्कोप में आप इनको देख पाएंगे। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम। यानी बेटा कि जो सेल्स होती हैं उनके जो पील होते हैं और पील में जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं, बस साइज़ में थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा है दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। यानी जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो बेसिक बिल्डिंग करती यूनिट्स को ऑनियन बल्ब का, उसकी स्ट्रक्चर को, उसी स्ट्रक्चर को सेल्स कहते हैं। और ना खाली प्याज में बल्कि सारे ऑर्गेनिज्म में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सब में हमें क्या दिखाई देंगी, हमें सब में सेल दिखाई देंगी। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिविंग ऑन देयर ओन। अब हम इस बेस पर एनिमल्स को या प्लांट्स को दो बेस पे मान सकते हैं। एक हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर, जिनमें जो है एक सेल होगी, कितनी सेल होगी, सेलुलर, ठीक है। और दूसरे हो जाएंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। याद रखिएगा, एक कौन से हो जाएंगे, यूनिसेलुलर, और एक हो जाएंगे मल्टी सेलुलर। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर है आपके बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर है आपके अमीबा, यूनिसेलुलर है आपके पैरामीशियम, यूनिसेलुलर है आपके यूग्लिना, बट मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया। याद रखिएगा एनिमल टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पर ये आ गया, देखिए सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये अभी हमने बताया था। ही ऑब्जर्व दी सेल अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिक माइक्रोस्कोप, लीवेनहॉक 1674। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope, Leeuwenhoek 1674. With the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. ये भी आपको याद रखना है कि बाद में जब इम्प्रूव किया गया था माइक्रोस्कोप को, तो जो सेल्स देखी गई थी वो किस में देखी गई थी, फ्रेश पॉन्ड वाटर से निकाली गई थी ये सेल्स फ्री लिविंग में। और ये रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने 1831 में, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ढूंढ लिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था 1831 में, जिसने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस को सेल के अंदर। और परकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये रॉबर्ट ब्राउन हैं और वो रॉबर्ट हुक हैं, याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था, और परकिंजे ने 1839 में सबसे पहले कॉइंड करा टर्म को, प्रोटोप्लाज्म को, जो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है। ये सेल थ्योरी एक दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। देखिए सेल थ्योरी क्या थी मैं बता रहा हूँ। उसी टाइम पर दो साइंटिस्ट हुए 1838 में और 1839 में, शील्डन और श्वान नाम के, ये नाम भी दे रखे इन्होंने, दो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या कहती थी, सेल थ्योरी कहती थी कि आप जो है, जो हर सेल होती है वो पहले तो हर एनिमल सेल से डेवलप हुआ है। पहला पॉइंट आ जाएगा उसका, पहला पॉइंट था उसका कि हर जो एनिमल्स है वो किससे डिस्कवर्ड हुआ, वो किससे बना है, सेल से मेडअप हुआ है। दूसरा पॉइंट था इसका कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो क्या था दूसरा पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। और तीसरा पॉइंट था कि एवरी न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी हर नई सेल पुरानी एक्सिस्टिंग सेल से ही दुनिया पर आती है, ठीक है। तो ये तीन बातें उन्होंने शील्डन और श्वान ने बताई, जो बाद में सेल थ्योरी के नाम से बायोलॉजी की हिस्ट्री में मशहूर हो गई, और इसे कहते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था फिर विर्चो ने किया था 1855 में। विर्चो ने इसको आगे जो है और एक्सपेंड कर दिया, और इस तरह से आज ये हमारे पास सेल थ्योरी के नाम से मौजूद है। और ईएम की जो डिस्कवरी थी वो 1940 में हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद जो डिस्कवरी हुई, इससे जो है ये संभव हो पाया कि हम जो है चीज़ों को आसानी से
देख पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो उस टाइम पे डेवलप माइक्रोस्कोप था, जैसे मैंने पहले बताया एंटी वॉन लीeuwenhoek का एक सेल्फ था, उसके बाद एक नया माइक्रोस्कोप आया जो रिसेंबलिंग करता था ईएम से। कभी आप सोचें कि सर ने अभी पीछे बताया था कि ईएम था, वो ईएम का जैसा था, बट ईएम जो था वो 1940 में आया था एंटी वॉन लीeuwenhoek के बहुत दिनों के बाद। क्योंकि एंटी वॉन लीeuwenhoek अभी आपने पीछे देखा कब थे, 1674 में थे, और ईएम आया है 1940 में। तो आपको ये बात याद रखना है कि वहाँ पे डेवलप था जो ईएम जैसा दिखाई देता था, लेकिन ईएम नहीं था, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था वहाँ पर, वो सिर्फ ईएम जैसा दिखाई देता था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में इतना ही। हम सेल के भी एक से लगभग 2 पार्ट और लेकर आएंगे, ताकि आपको सेल पूरी तरीके से डिस्कवर्ड हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। हमने वीडियो को इसलिए शॉर्ट किया है ताकि आप एक ही वीडियो में बोर ना हो और आसानी से चीज़ों को याद कर लें। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए भी हमें कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।